नमस्कार दोस्तों, आज जो केक वीडियो लेके आई हूँ ये एकदम से इमरजेंसी वाली केक ऑर्डर की वीडियो है, जो मुझे रात के 8:36 पर आया कॉल और कहा आंटी अभी आपके पास इमरजेंसी में कौन-सा फ्लेवर तैयार हो सकता है। मैंने कहा बेटा कम से कम मुझे 1 घंटे का समय दो और जो फ्लेवर कहोगी मैं वही बना दूँगी। और इस तरह से आया मुझे आज 1 पाउंड रसमलाई केक की ऑर्डर और फटाक से मैंने एक तरफ गैस चूल्हे में रसमलाई चढ़ा दिया, एक तरफ अपनी केक स्पॉन्ज को बेक किया और कुल आधे घंटे का समय लगा मुझे केक स्पॉन्ज को बेक करने में। इस तरह गर्मा-गर्म स्पॉन्ज को मैंने पलटा प्लेट के ऊपर और इसे रख दिया फ्रिज में। इसके बाद जो रसमलाई मैंने बना के रखी थी वो भी फ्रीज़र में ही मैंने रखा ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और समय पर मेरा केक डिलीवर हो सके। तो हम होम बेकर को हमेशा इंतज़ार रहता है ऑर्डर का। आज मुझे सुबह से कोई केक ऑर्डर नहीं था तो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर एक पुरानी याद हो गई ताज़ा। अचानक से मेरे यहाँ उसी ढोल बज्जा बस्ती के एक रेंटर का प्रवेश हो जाता है शाम में और मैं इतने अच्छे मूड में दिन भर थी, काफ़ी भूल चुकी थी काफ़ी हद तक मैं चोरी की घटना को या फिर अपने हर पुरानी चीज़ों को मैं भूल जाना चाहती थी। और इस तरह से शाम में अचानक से आकर कहा कि मैं पूर्णिया से फारबिसगंज से आया हूँ और रानीगंज में भी मेरा शॉप है। तो मेरा तो दिमाग उड़ गया क्योंकि मेरे घर में चोरी करने वाला रानीगंज से आरती कुमारी थी और पूर्णिया और फारबिसगंज से बबली देवी और बसंती देवी थी। साथ में रमेश कुमार प्रभाकर, शशि पासवान और अजय स्वर्णकार जैसे चोरों ने मेरे घर में घुस करके दिन दहाड़े चोरी को अंजाम दिया था। तो मैं हर दिन भूलना चाहती हूँ इस बात को, लेकिन मुझे कुरेद दिया आकर के वापस से उस रेंटर ने। फिर मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल मुझे घर पर रेंट नहीं रखना है और इस तरह से मैंने उसे भेजा। काफ़ी उदास थी मैं, सैड मूड में मैं लेटी हुई थी, एकदम सदमे में पहुँच गई थी। उसी समय आया मुझे ऑर्डर और जैसे ही मुझे कोई भी केक ऑर्डर आता है मेरे जान में जान आ जाती है, शरीर में जान वापस आ जाती है। कुछ इस तरह से मैं लग गई प्रिपरेशन में और यहाँ पर आज के इस इमरजेंसी वाली रसमलाई केक को मैंने कर लिया तैयार। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ दोस्तों कि मैं भूल जाऊँ सारी चीज़ों को, मैं भूल नहीं पाती हूँ और इस तरह से आज फिर से मेरी पुरानी याद को ताज़ा कर दिया और काफ़ी दुखी हो जाती हूँ कि क्योंकि देवघर में पुलिस प्रशासन मौन बनी हुई है, कुछ नहीं कर रही है और लगातार चोरों को ज़्यादा प्रश्रय मिल रहा है। हमारे देवघर में रहना मुश्किल हो गया, ना सड़क पर औरतें सुरक्षित है, ना अपने घरों में सुरक्षित है। क्या होगा इस देवनगरी का, मुझे तो ये सोच कर के ताज्जुब लगता है कि मेरे घर से तो सारा कुछ लूट कर ले गए, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जो और भी लोग हैं उनका क्या होगा? तो इस तरह से मैं नहीं चाहती हूँ कि पुरानी बातों को याद करूँ, लेकिन कुछ-कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसकी वजह से मेरी पुरानी याद ताज़ा हो जाती है और मैं इस तरह से काफ़ी उदास हो जाती हूँ। यही केक है जो मुझे ज़िंदा रखने में मदद कर रहा है मेरी। मैं व्यस्त रहती हूँ और बहुत खुश रहती हूँ अपने इक्के-दुक्के ऑर्डर को पा कर के। ऐसा नहीं है कि अगर मैं केक नहीं बनाऊँगी तो भूखी मर जाऊँगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन केक बनाती हूँ तो मेरा पूरा समय इसमें बीत जाता है, पूरी कंसंट्रेट माइंड से मैं इस काम को करती हूँ, बड़े दिल से करती हूँ। कई बार मैंने सोचा कि कहीं जा कर के जॉब कर लेती हूँ, पर मेरी सेहत भी अच्छी नहीं रहती है जिससे मैं बाहर जा कर के जॉब भी नहीं कर सकती। तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन है केक बनाना और मेरी एक इस केक को काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है, इस केक की टेस्ट को पसंद किया जा रहा है, तभी तो लोग मुझे रात में भी ऑर्डर देते हैं और मैं दिल से पूरे जी जान लगा कर के अपने हर ऑर्डर को कंप्लीट करती हूँ। और आज इस तरह से अपनी इमरजेंसी वाली केक ऑर्डर को जो मुझे रात के 8:36 पर आया, मैंने 9:30 तक इसे कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये केक वीडियो, ज़रूर कमेंट करें और इस तरह की आसान वाली केक डिज़ाइन के लिए, केक रेसिपी के लिए बने रहिए मेरे चैनल रिप ऑफ होम बेकर में। चूँकि मैं हर व्यूवर्स को अपना फैमिली मेंबर मानती हूँ, इसीलिए अपनी
दुख सुख को आप सबों के साथ बांटती हूँ, मेरा मन हल्का होता है। तो मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई केक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।